जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम बहुपद से संबंधित रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न एक नंबर है इसका कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर डैश। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी बहुपद का वही मान शून्य होगा जो मान x के जगह पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो कहता है कि a जो है सो बहुपद का शून्यक होगा कब, जब x के जगह पर a रखेंगे तो उस बहुपद का मान शून्य होगा, तभी जाकर के a जो है उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पे शून्य भराएगा। क्लियर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक डैश है। तो इसका शून्यक पूछ रहा है तो शून्यक आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर करते हैं, उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए इससे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3 होना चाहिए और गुणा करने पर -10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो गुणनफल हुआ था वो -10, 5 दूना 10 और ये माइनस है तो -10 होगा। तो जोड़ने या घटाने पर -3 और गुणा करने पर -10 आना चाहिए। तो क्या होगा देखिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख लीजिए और यहाँ पे -5x और +2x। तो 5 में से 2 घट जाएगा तो -3 बचेगा ना। तो और इसी को गुना कीजिएगा 5 दूना 10 हो जाएगा माइनस में, तो ये पूरा हो रहा है और इसको -5 लिख लेना है बराबर 0। ठीक है। फिर क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है तो कॉमन x हो जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 5 और यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं होगा तो एक कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस 5 बच जाएगा बराबर 0। इधर देखिए अब क्या कीजिएगा, ये तो कॉमन हो जाएगा पूरा 2x माइनस 5 कॉमन, तो बचेगा क्या x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से इस ये दोनों शून्य के बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। यहां से x का वैल्यू कितना जाएगा, ये इस राइट साइड जाएगा तो 5 हो जाएगा +5 और बटा में 2 और x बराबर -1। ठीक हो जाएगा। 2 शून्य निकल करके आया, x बराबर 5/2 और x बराबर -1। यहाँ एक शून्यक पूछा है तो आप इस दोनों में से कोई भी एक भर दीजिए, आपका सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे -1 रख देता हूं, एक शून्यक इसका -1 होगा। आप ये भी रखिएगा तो भी सही होगा। क्लियर। चलिए तीसरा सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7x के शून्यकों का योग डैश तथा गुणनफल भी डैश दोनों पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है। और आपको बताए थे कि इसमें ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो a b c, a हो गया 3, b हो गया -5 और c है 7। और यहाँ फार्मूला में हमारा शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो यहाँ से b और a का मान रख लेना है, यहाँ माइनस का माइनस और b का वैल्यू -5 है तो यहाँ पे -5 लिख लेना है बटा में 3। तो माइनस प्लस 5/3 यानी कि शून्यकों का योगफल कितना 5/3। तो आप यहाँ पे 5/3 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहता है गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा बीटा होता है और ये c/a के बराबर होता है। तो इसमें c कितना है 7 है और a कितना है 3 है, तो c के जगह पर 7 और a के जगह पर 3 यानी कि शून्यकों का गुणनफल 7/3 निकल के आया। तो शून्यकों के गुणनफल के जगह पर आप 7/3 रख दीजिए।
आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए सवाल नंबर 4 में क्या कर रहा है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा डैश और अल्फा बीटा डैश, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा। तो अभी अभी आपने देखा है कि द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो यही आपको यहाँ पे भर देना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और आपने याद भी किया होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर डैश इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा px के शून्यक है, यानी ये जो px है इसका शून्यक है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो हमने द्विघात बहुपद के लिए px बराबर ये भी बताया था और एक चीज ये बताया था कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा मैंने बताया था। तो इसी को गुणनखंड करने पर इतना आया, तो बचा कितना a, तो आपको सिंपली यहाँ पे a भर देना है। क्लियर। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा, यानी कि दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होगा, तो ये होता है c बाई ए। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा है दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यहाँ पूछा है शून्यकों का गुणनफल और ये होता है किसके बराबर, माइनस डी बाई ए के बराबर। लेकिन देखिए यहाँ पे ये व्यापक रूप था और यहाँ पे ए बी सी के जगह पर संख्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्या, तब जाकर क्या होगा। तो देखिए x³ का गुणांक a होता है तो a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, b के जगह पर -7, c के जगह पर 5 है और d के जगह पर 9 है और अल्फा बीटा गामा बराबर होता क्या है, माइनस डी बाई ए। तो आपको सिंपली यहाँ माइनस लगाना है और d का वैल्यू कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 और बटा a के जगह पर कितना है 1, तो आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यानी लिख दिया है तो कोई बात नहीं है, यहाँ फाइनली आप 9 दीजिए, यही आपका हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर -9 होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।